इंसान कितना ही संदिल है बेबस हो जाए, कुदरत के बनाए। छोड़ के मत जाए अम्मी, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। दुनिया में नहीं रही। अब इस घर की सकती मुझे छोड़ के, बस कर दे। कम से कम राबिया खा गया। जब से तुम इस घर में आई हो सबकी बर्बादी हो गई है। मेरी माँ को मौत के घाट तो उतार दिया। कार वफा की चालाकियां कामयाब हो ही गई है। वो सिर्फ यही चाहती थी कि राबिया जो कि रोशीन का बहुत एहसास करती है तो वो किसी किस्म से इस दुनिया से रुखसत ही हो जाए, और उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है। अगर वो टाइम से उसको मेडिसिन दे देती तो शायद वो बच्चे से ज़्यादा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि सबसे बड़ा कांटा तो वही था उसकी लाइफ में। जैसे ही उसका इंतकाल होता है तो वफा की वालदा उसको यही कहती है कि अब तुम्हारे पाँव और कदम मजबूत हो चुके हैं, अब तुम खुलकर अपना राज कर सकती हो। तो वफ़ा भी बहुत खुश है। तो जो कि रशीन अपनी सास के इंतकाल पे आती है, वो बहुत ही परेशान और रोती है, और बास जो कि सारा का सारा अटैक उस पर ही डाल देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो रशीन तो फिर वफ़ा को बातें सुनाने लग जाती, लेकिन बासत जो कि इतना दिमाग ख़राब उसका कर रखा है कि वो नहीं चाहता कि वफ़ा के बारे में कोई भी किसी किस्म की बात करे। तो नाज़रीन मज़ीद इधर जो कि शाहिर और नबीरा भी बहुत ही दूर हो चुके हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो शहीर को उसकी कामयाबी पर ज़रा भी खुशी नहीं हुई, और वो रोशीन नबीरा इसी बात से उससे खफा होकर अपनी मायके चली गई है। तो नाज़रीन मज़ीद इसका लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।